मधवारू प्रखंड क्षेत्र के रहीमा गांव में शमशान की जमीन पर जबरन कब्जा करने मामले को लेकर दूसरे पक्ष के महेश यादव ने भी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने जारी किए गए बयान में कहा है कि उक्त जमीन हम बहुत पहले जमींदार से खरीदे थे, जिस पर वृक्ष लगा हुआ था। वृक्ष के सूखने के बाद हम उक्त जमीन पर खेती के लिए जेसीबी से मिला रहे थे। उसी दौरान कुछ लोग जबरन आकर रोक दिया। मामला थाना तक पहुंचा। हमने पुलिस और अंचलाधिकारी को सभी साक्ष्य दिया है। आगे आदेशानुसार हम कार्य करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग महादलित का धमकी दे रहा है कि SC/ST मुकदमा कर देंगे। हम एक रिटायर्ड फौजी है और इस तरह से हमारे साथ दुर्व्यवहार दुखद है। आइए सुनते हैं महेश यादव ने क्या कुछ कहा है। महेश यादव जी, आप पर यहाँ के कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि जो शमशान की जमीन है उसको आप जबरन अतिक्रमण कर रहे हैं, उस पर आप कब्जा कर रहे हैं, इस तरह का आरोप लगा है। तो क्या है पूरा मामला, ये स्पष्ट करके बताइए। देखिए सर, हम इस जमीन को 2008 में हम रजिस्ट्री करवाए थे। उसके बाद में जमीन स्मशान घाट नहीं है। अच्छा। जमींदार का ये निजी जमीन था। वो लोग जबरन उस टाइम से अपना कब्जा किए हुआ था। अच्छा। जब हम 2008 में लिए तो उसके बाद में जो हम बार बार रजिस्ट्री के बाद में हम बार बार उनको चेतावनी दिए कि भाई इस जगह से जो गोबर पाते हो ये सब खाली करो, बंद करो, तो सब जमीन हमारा है। उन लोगों ने जबरन आज तक जो है नहीं हटा रहा था और पुआल का भी ताला लगाता था। ठीक है। उसके बाद में जो है जब इतना दिन बीतने के बाद वहाँ पर जो है फिर आप उस जमीन पर गए और आप प्लॉटिंग करके चाह रहे हैं कि उस पर खेती बाड़ी करें। तो आप जेसीबी लेके गए और उसको अपना ही कर रहे थे। तो उस समय फिर ये लोग विवाद खड़ा किया और धमकी भी दिया कि हम लोग दलित हैं और हाँ केवाला इनका टूट जाएगा। अच्छा, ये जमीन का आप रजिस्ट्री कब करवाए थे? हम 2008 में कराए थे सर। 2008 में कराए थे जी। अच्छा, और वो भी जो जमींदार थे उनसे आप कराए थे? जी। इसके बाद मामला गया थाना में और CO के पास। हाँ, जब जेसीबी जब चल रहा था वो लोग रोकने आया और ये लोग थाना चला गया। ठीक। थाना के बाद में वहाँ पर थाना आया वहाँ पर और आने के बाद में कहा कि आप जो है जेसीबी को उन्होंने बंद करा दिया और बोले जो सबूत लेकर के थाना में बुलाए। तो हम गए वहाँ गए। CO साहब बैठे थे, शनिवार था। शनिवार के दिन थाना में CO साहब बैठते हैं। हाँ। तो उन्होंने यहाँ पर बोला थाना की चलिए, CO साहब भी आज बैठे हुए हैं, थाना में चलिए। तो हम गए थाना में। थाना में जाने के बाद में उन्होंने CO साहब और दरोगा साहब हमारा कागज देखे, सबूत। तो उन्होंने बोला जो सीमांकन कराइए। उसके बाद में हम वहाँ से। अभी तक आप काम नहीं कर रहे हैं उस पर? सीमांकन के लिए आवेदन दे दिए हैं? नहीं, अभी नहीं दिए हैं। मतलब 1-2 रोज में आप दे दीजिएगा? दरोगा साहब बोले कि जो पार्टी को बुलाएंगे परसों और उसके बाद आपको भी बुलाएंगे। तो क्या आदेश है उसी के इंतजार में हम लोग हैं। जबकि वो लोग बता रहे हैं कि जो जमींदार के द्वारा है वो जमीन शमशान के लिए वो लोग को दिया गया है। शमशान घाट है ही नहीं, वहाँ कभी संस्कार नहीं हुआ? हमारे समय में नहीं हुआ जी। अच्छा, उन लोगों को जमीन पूर्व से मिला हुआ है? 11 मालिक को था, 11 तो जौन था, तो सबको 2-2 कट्ठा करके दिया हुआ है हमसे उत्तर। अच्छा। और 4.5 बीघा जमीन खाप में दिया हुआ है उन लोग को बांट कर। अच्छा, उन लोगों को जमीन दिया हुआ है। मतलब कि ये लोग, आपका ये कहना है कि ये लोग जबरन आपके जमीन पर कब्जा नहीं होने दे रहा है? नहीं होने दे रहा। चलिए, आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे?
ये जो कानून में है, हमारे पास सबूत है, हमको जमीन होना चाहिए। जी। और वो जो है गाली गलौज किया है वो लोगों ने सोशल मीडिया पर, कमेंट बॉक्स में उसने गाली गलौज किया है। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। बात है कि एक सैनिक को जो हरासमेंट किया जा रहा है, जो कि कानून के विरुद्ध है। आप सैनिक से रिटायर हैं? जी हाँ। किस पोस्ट पर कब कहाँ थे? हम सूबेदार मेजर रिटायर हैं। अच्छा। 29 साल नौकरी किया है फौज में। फौज में कहाँ किए? फील्ड एरिया में किए, असम किए। अच्छा, कौन से विभाग में? जम्मू कश्मीर किए। कौन से विभाग में? मेडिकल विभाग में। मेडिकल विभाग में? जी हाँ। ये मतलब कौन से फौज में? आर्मी में। आर्मी में थे जी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।